यसू के ज़िंदा बबरकत पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ़ से आपको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम, आपकी बेटी, आपकी बहन, फिर से खुदावन का ज़िंदा बबरकत पाकलाम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं आपके साथ आज खुदावन का कलाम शेयर करूँगी। ज़बूर 138। कलाम सुनने से पहले मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगी कि जब आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो कितनी देखना चाहते हैं, आप हमें कितना सुनना चाहते हैं और खुदा के कलाम को आगे और कितना बढ़ाना चाहते हैं, खुदा के कलाम को आप कितना पसंद करते हैं। जो लोग अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं आगे वीडियो डालूं तो उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो हम अब खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैं आज खुदावन के ज़िंदा बाबरकत और पुरफज़ल पाकलाम में से आपके लिए पढ़ूंगी। ज़बूर 138 उसकी 1 आयत से 8 आयत तक। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, महबूदों के सामने तेरी मदासराई करूँगा। मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके तुझे सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से अज़मत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावन, ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुँह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद और बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। ख्वाह मैं दुख में हूँ, दुख में से गुज़रूँ, तो भी मुझे ताज़ा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के ख़िलाफ़ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावन मेरी सब कुछ करेगा। आए खुदावन, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इस पाकलाम में लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, महबूदों के सामने तेरी मदासराई करूँगा। पूरे दिल से कि मैं खुदावन जब हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं, खुदावन जब हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करते हैं, तो हम उसका शुक्र करते हैं। तो हम जब शुक्र करते हैं तो हमें अपने पूरे दिल से उसका शुक्र करना चाहिए। खुदावन हमें रोज़ बरोज़ तरह तरह की नेमतों से नवाजते हैं। देखी अनदेखी रोज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत सी नेमतें खुदावन बख्शते हैं। तो हमें अपने खुदा का पूरे दिल से शुक्र करना चाहिए। हमें अपने खुदा का पूरे दिल से जब हम शुक्र करेंगे तो खुदा हमारा खुश होगा। हम खुदा की मददसराई करेंगे, हम गीत गाएंगे। तो हमें अपने खुदा की तारीफ़ में मददसराई करनी चाहिए, उसके गीत गाने चाहिए। और मैं तेरी हैकल, मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके तुझे सजदा करूँगा। खुदावन जब हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हम उसकी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके उसे सजदा करेंगे। खुदा हमें
जब हमारी ज़िंदगी में नए काम शुरू कर देते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगियों को बदल देते हैं, शैतान को छोड़कर हम खुदा की तरफ आ जाते हैं, तो हम चर्च में चले जाते हैं, हम खुदावन की मुकद्दस हैकल में चले जाते हैं। जिस दिन मैं तुझसे दुआ करूँगा तू मुझे जवाब देगा। जब भी हम अपने खुदावन के आगे झुकते हैं, जब भी हम अपने खुदावन से मांगते हैं, जब भी हम अपने खुदा के आगे दुआ रखते हैं, अपनी अर्ज़ों मिन्नतों को रखते हैं, तो खुदावन हमारी सुनता है। खुदावन हमारी दुआओं को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। हम वक्त आने पर ज़रूरत के मुताबिक खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावन हमारी अर्ज़ों मिन्नतों पर कान लगाता है। कभी भी खुदावन ने हमारी दुआ को रायगा नहीं जाने दिया। मेरे अजीज़ों, इसमें लिखा है, जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। खुदा हमारी दुआ का जब खुदा जवाब देता है तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है। खुदा हमारी दुआओं का जवाब इस तरह देता है कि हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से निकाल देता है, और वो हमारी दुआ का जवाब होता है। जब हम किसी दुख में होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, तो उससे जब हम रिहाई पा लेते हैं, तो वो खुदा का जवाब होता है। इस तरह खुदा हमें जवाब देता है। आगे लिखा है, आए खुदावन, ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। ज़मीन पर बड़े बड़े बादशाह, जो बड़े बड़े बादशाह भी हैं, वो भी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के मुंह का कलाम सुना है। और खुदा के मुंह का कलाम कभी भी झूठा नहीं। इसलिए इस ज़मीन पर जितनी मखलूक है, बादशाह हैं, कोई भी है, वो सब खुदा का शुक्र करते हैं। तो हमें भी खुदा का शुक्र करना चाहिए, बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। खुदा की राहों का वो गीत गाएंगे, खुदावन की बातों का वो गीत गाएंगे, खुदावन के कलाम का वो गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। हालेलुया। जब खुदावन हमारी ज़िंदगियों में मोज़ात करते हैं, हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करते हैं, तो उससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। खुदावन हमारी ज़िंदगियों को बदल देते हैं, उससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। तो हमें खुदा हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े जलाल ज़ाहिर करता है, हमें खुदावन का शुक्र करना चाहिए। अपने पूरे दिल और जान से खुदा का शुक्र करना चाहिए, फिर खुदावन हमसे खुश होगा। जब हम सुबह उठते, रात भर सोते हैं, सुबह उठते हैं, खुदा हमें नई सांसें बख्श देता है, फिर से हमारी ज़िंदगी में एक फिर से नई सुबह बख्श देता है, एक नई रोशनी बख्श देता है खुदा। खुदावन हमें फिर से एक मौका देता है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने गुनाहों की अपने खुदा से माफ़ी मांगें, और हम उसके आगे झुकें, उसकी मदद सराई करें। और फिर खुदा जब हमें माफ़ कर देता है, हमारी ज़िंदगियां बदलने लगती हैं, तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। आगे लिखा है, क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद व बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। खुदावन कितना बड़ा है, पूरी दुनिया का इख्तियार उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी वो खाकसार का ख्याल रखता है। हमें यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखने का सबक दिया गया है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। अगरचे खुदावन
क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद और बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। खुदावन कितना बड़ा है। खुदावन को तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो खाकसार का ख्याल रखता है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों में यही करना है, हमें भी अपनी ज़िंदगियों में दूसरों का ख्याल रखना है। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जब हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत में रहेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो खुदा हमसे खुश होगा। लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। जब हमारे पास मालो दौलत आ जाती है, हम थोड़ा सा अपनी लेवल से ऊपर आ जाते हैं, तो हम मगरूर हो जाते हैं। हमारे अंदर एक खुद ब खुद एक अकड़ आ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना। खुदा मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। खुदा को जो लोग मगरूर होते हैं, खुदा को वो लोग पसंद नहीं होते। तो हमें कभी भी मगरूर नहीं होना। ख्वाह मैं दुख में से गुजरूं तो तू मुझे ताज़ा दम करेगा। मैं दुख में भी हूँ तो मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके आगे झुका रहूँगा तो वो मुझे ताज़ा दम रखेगा, वो मुझे खुशहाली बख्शेगा, वो मुझे दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद रखेगा। जब मैं उसके साथ जुड़ा रहूँगा तो मुझे हर तरह के दुख मुसीबत परेशानी किसी भी कोई भी हाल हो उसमें मुझे वो ताज़ा दम रखेगा, खुशहाल रखेगा। मेरे दुश्मनों के कहर के ख़िलाफ़ हाथ बढ़ाएगा और मेरे जो दुश्मन होंगे उनके ख़िलाफ़ वो अपना हाथ बढ़ाएगा, उनको मेरी तक नहीं पहुंचने देगा। उनके आगे वो एक चट्टान की तरह खड़ा होगा और मेरी वो रखवाली करेगा। और तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा। जब दुश्मन अपनी चाल चलेगा, जब दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ उठेगा, तो उसका दाहिना हाथ हम पर होगा और उसका दाहिना हाथ हमें बचा लेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावन तेरी शफ़क़त अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा, सिर्फ़ मुझे उसके आगे झुकना है, उसकी हम्द व तारीफ़ करनी है, पूरे दिल से मुझे अपनाना है उसको, और खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा क्योंकि तेरी शफ़क़त अब्दी है। खुदावन हमारा शफ़क़त भरा बाप है, उसकी शफ़क़त अब्दी है। तो जब हम अपने पूरे दिल से अपने खुदा को अपना लेते हैं, अपने पूरे दिल से अपने खुदा को मान लेते हैं, तो खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। हमारे दुश्मनों के आगे खुदा खड़ा रहता है, हम तक पहुंचने नहीं देता। सिर्फ़ हमें अपने खुदा को अपनाना है, वह हमें सिर्फ़ अपने खुदा को पूरे दिल से अपनाना है, उसके शुक्र करना है, उसकी मदद सराई करनी है, उसके आगे झुके रहना है। तो हमें खुदा हर परेशानी से आज़ाद रखेगा। अब हमारे दुश्मनों के आगे खड़ा रहेगा, उसका दाहिना हाथ हम पर होगा, उसका शफ़क़त भरा बाप हाथ हमारे सर पर होगा और दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस पाकलाम के वसीला से हम सब बरकत हासिल करें। इस पाकलाम के वसीला से खुदावंद हमें अपनी बरकतों से नवाजे और हमें हमेशा इसी तरह खाकसारी में रखे, हमें मगरूर होने से बचाए, हमें दुश्मनों से बचाए और हम अपने पूरे दिल से खुदा का शुक्र करते रहें और उसकी मदद सराई करते रहें। खुदावंद हम सबको इस पाकलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।